हर हर महादेव मित्रों। साथियों, भोलेनाथ को रुद्र के नाम से भी जाना जाता है। कहीं पर उन्हें रुद्र और कहीं महारुद्र के नाम से पुकारा जाता है। तो मित्रों, रुद्र का शाब्दिक अर्थ है वह जिसकी पुकार भयानक हो। शिवपुराण की सत रुद्र संहिता में महादेव के 11 रुद्र अवतारों का उल्लेख बड़ी श्रद्धा के साथ किया गया है। रुद्रों की वास्तविक संख्या समझ से परे है, क्योंकि वैदिक संहिताओं के शक्तिशाली शतरुद्रीय जैसे हिंदू ग्रंथों और स्तोत्रों में रुद्र के 1 लाख रूपों का वर्णन किया गया है। वैदिक धर्म में वह सर्वोच्च देवता हैं जो सृष्टिकर्ता और संहार करता है, और प्रत्येक जीव की देखभाल का दायित्व उन्हीं पर है। तब से रुद्र शिव के रूप में विकसित हुए हैं, और पौराणिक साहित्य में उनके 11 सबसे शक्तिशाली रूपों का उल्लेख है, जिनके बारे में सुनने या पढ़ने से जीवन में पाप और नकारात्मकता दूर होने की मान्यता है। पवित्र पुराणों के अनुसार शिव ने असुरों के विरुद्ध युद्ध में देवताओं की सहायता के लिए 11 रुद्रों का रूप धारण किया था। रुद्रों का जन्म ऋषि कश्यप की पत्नी सुरभि से हुआ था, और युद्ध में उनके साथ अनेक रुद्र थे जो उनके अनुयायी थे और जिन्होंने युद्ध में उनकी सहायता की और अपने पराक्रम से असुरों को पराजित किया। 11 रुद्र 11 रुद्र का वर्णन शिवपुराण में मिलता है। शिवपुराण के अनुसार देवताओं के देवता इंद्र सहित सभी देवताओं को राक्षसों द्वारा पराजित होने के बाद अमरावती, जो कि स्वर्ग की राजधानी है, नगरी से बाहर निकाल दिया गया। जब देवताओं के पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा तो वह विद्वान ऋषि कश्यप के पास गए और उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछा। देवताओं की यह दुर्दशा देखकर कश्यप शिव की नगरी काशी गए और घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव ने कश्यप के समक्ष प्रकट होकर और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब ऋषि कश्यप ने शिव जी से प्रार्थना की और उनके पुत्र के रूप में अवतार लेकर देवताओं की सहायता करें और राक्षसों के अत्याचारों का अंत करें, ऐसा वरदान मांगा। भोलेनाथ शिव ने उनकी बात मान ली और 11 रुद्रों के रूप में जन्म लिया, जो इस प्रकार से हैं: कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहिता, शास्त्र, अजपाद, अहिबुर्धन, शंभु, चंड और भव। रूप मंडन और विश्व कर्म शिल्प जैसे प्रतिमा शास्त्र और पवित्र कला में ग्रंथों में 11 रुद्रों के स्वरूप और वेशभूषा का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसे मैं संक्षिप्त रूप में आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। सबसे प्रथम रुद्र हैं कपाली, जिसका शाब्दिक अर्थ है वह जो अपने हाथ में कपाल या खोपड़ी धारण करता है। कपाली रुद्र शिव जीवन और मृत्यु की क्षणभंगुरता का स्मरण कराते हैं और मृत्यु को स्वीकार करने और उससे निर्भय होने के प्रतीक के रूप में अपने हाथ में मानव सिर धारण किए हुए रहते हैं। शिवरुद्र का यह रूप शमशान घाट से जुड़ा हुआ है। दूसरा है पिंगल। शिवरुद्र का यह स्वरूप पिंगला नाड़ी से जुड़ा हुआ है, जो रीढ़ से मस्तिष्क तक जाने वाली 3 नाड़ियों में से एक है। पिंगला सूर्य की ऊर्जा और तेज से जुड़ी हुई है और पिंगल रुद्र जीवनदायिनी शक्तियों का प्रकटीकरण है। भीम रुद्र भीम पराक्रमी विशाल शक्तिशाली के रूप में शिव एक अद्वितीय योद्धा हैं, जो किसी भी जीवित या दिव्य प्राणी से परे शक्ति और पराक्रम के प्रतीक हैं। वैदिक अनुष्ठानों में भीम रुद्र होम शारीरिक शक्ति और आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक बलिदान है। विरूपाक्ष विश्वकर्मा शिल्प में रुद्र शिव के विरूपाक्ष रूप का वर्णन एक दिव्य प्राणी के रूप में किया गया है, जिसके कई हाथ और हथियार हैं। विरूपाक्ष खड्ग, शूल, डमरू, अंकुश, सर्प, चक्र, गदा, अश्माल और खेटक, खटवाड़ा, शक्ति, परश, तर्जनी, घाट, घंटा और कपाल धारण करते हैं। विलोहित नाम में ही एक चमकदार लाल रंग या जलती हुई अग्नि का रंग अंकित है, और यह अग्नि की अनेक भाषाओं में से एक का नाम भी है। अग्नि की पौरुष और शक्ति को धारण करने वाले जो विनाश, प्रकाश और शुद्धि करती है। विलोहित रुद्र शिव का एक शक्तिशाली रूप है जो बुराई और अंधकार का नाश करते हैं। शास्ता शस्त्र धारण करने वाले एक प्रतापी योद्धा। शास्ता एक वैदिक नाम है जो शिव के साथ साथ दक्षिण भारत में पूजे जाने वाले देवता हरिहर पुत्र से भी जुड़ा हुआ है। शैव दर्शन पर आधारित दार्शनिक ग्रंथों के अनुसार शास्ता शिव का वह रूप है जिसमें सभी द्वैतवादी और अद्वैतवादी वस्तुओं को देखने की क्षमता, और इस प्रकार वह इन सभी तत्वों के स्वामी या शास्ता हैं। अजपाद अजवा है जो अजन्मा, निराकार और जीवन मृत्यु के नियमों से परे है। रुद्र के अजपाद रूप का भी सबसे पहले ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, जो एक शक्तिशाली योद्धा देवता हैं जिन्होंने असुरों की शक्तियों पर विजय प्राप्त की थी। उन्हें अज एक पद भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह जो एक पैर पर खड़ा हो। अहिबुर्धन रुद्र के रूप में शिव का यह रूप तूफानों और एक ऐसी अन्य अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं से रक्षक माना जाता है। विश्वकर्मा शिल्प के अनुसार वह अपने दाहिने हाथ में गदा, चक्र, खड्ग, डमरू, मुद्दर, शूल, अंकुश और अश्माला धारण करते हैं, और बाएं हाथों में तोमर, जो कि लोहे से बनी एक गदा, पट्टिशा एक प्रकार की तलवार,
ढाल, कपाल, तर्जनी, घट, शक्ति और परश या तलवार रखते हैं। शंभु शिव का एक लोकप्रिय नाम। रुद्र के रूप में शंभु ब्रह्मांड की रचना से जुड़ा एक दयालु और शांत स्वरूप है। कुछ ग्रंथों में शंभु को सृष्टि के रचयिता के रूप में वैदिक काल से पूजे जाने वाले प्रथम और प्रमुख देवता माना गया है। चंड रुद्र शिव का एक वीर और योद्धा रूप है। चंड शब्द का अर्थ है क्रूर, इसलिए रुद्र का यह रूप देखने में भयावह और बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। भव का अर्थ है संसार। अथर्ववेद में भव को सभी प्राणियों का राजा कहा गया है। उनकी त्वचा का रंग नील, पीता द्विवर्ण या नीला और पीला है और रुद्र का यह स्वरूप अन्य स्वरूपों की तरह वैदिक संस्कृत में निहित है। रुद्र सभी जीवित प्राणियों के देवता हैं। आज शिव के एक नाम के रूप में जपे जाने वाले रुद्र उस देवता की सबसे प्राचीन उपाधियों में से एक है जिसकी वैदिक साहित्य में ब्रह्मा के मानस पुत्रों के रूप में पूजा की जाती है, जो देवताओं की रक्षा और संसार के पालन पोषण के लिए उत्तरदायी थे। वेदों में रुद्र की तुलना एक दिव्य सत्ता के रूप में अग्नि देवता और सूर्यदेव से की गई है और उन्हें सभी प्राणियों के लिए ऊर्जा के स्रोत और दुष्टों के भक्षक के रूप में पूजनीय माना जाता है। बाद में 11 रुद्रों की अलग अलग सूचियां दी गई, लेकिन 11 की संख्या स्थिर है। दैत्यों के साथ युद्ध में रुद्र अपनी शक्तियों के साथ होते हैं, अर्थात रुद्र की अलग अलग रुद्राणियां भी हैं। प्रथम ध्री, वृत्ति, उसाना, उर्ना, न्यूता, सर्पिस, इला, अंबिका, इरावती, स्वधा, दीक्षा। विभिन्न स्रोतों से रुद्रों के नाम में भिन्नता की तरह रुद्राणियों के नाम हैं। रुद्र शक्ति पुराणों में महान देवी दुर्गा की युद्धों में एकल योद्धा देवता के रूप में भी जाने जाते हैं, जहां वह सेनापति के रूप में कार्य करते हैं और राक्षस सेनाओं के खिलाफ लड़ते हैं और अपने भक्तों का सभी प्रकार से कल्याण भी करते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। ऐसे भी मौके आते हैं जब भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं श्री हरि महाविष्णु से भी लड़ जाते हैं। ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ शंभुनाथ। मित्रों, हमारा यह प्रदर्शन आपको कैसा लगा, कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, उमापति महादेव की जय।